बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। और क्या चल रहा है? ठीक है, सब सही चल रहा होगा। तो बच्चों, जैसा कि आज देख रहे हैं, आज मेरा टॉपिक जो है उसे मैंने पहले लिख रखा है, और जो लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था एलाइड एंगल, कुछ उसी से रिलेटेड मेरा आज टॉपिक है। सो सबसे पहले, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है एलाइड एंगल के बारे में, तो प्लीज उसे देखिए, उस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो एलाइड एंगल पे ही होगा। उसके बारे में ही सब बात करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, और वहां से आप उस लेक्चर को देखिए और जो भी डाउट्स उसको क्लियर करिए वहां से। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो हम ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो है वो एलाइड एंगल के थ्रू निकालेंगे। सबसे पहले एलाइड एंगल के थ्रू हम एक्यूट एंगल में निकालेंगे, फिर ऑब्ट्यूज एंगल में जाएंगे, फिर रिफ्लेक्स एंगल में जाएंगे। ठीक है, तो अभी का जो है वो मैं एक्यूट एंगल में देख रहा हूँ कि जो हमारी जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उनकी वैल्यू एलाइड एंगल के थ्रू कितना आता है। ठीक है, पहले तो हमारा बच्चों सम उतना ही आएगा, लेकिन एलाइड एंगल के थ्रू कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, और बच्चों, जो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और इसके जो कंटेंट है वो सही है आपके हिसाब से, जो लग रहा है उसमें कंटेंट है मेरे अकॉर्डिंग जो अच्छे मुझे चाहिए वो है, और ये चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनके बारे में आपको लोगों को अगर अच्छा लग रहा है, प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और प्लीज से शेयर करिए। ठीक है, ताकि जिससे हम दोनों की कनेक्टिविटी बनी रहे, तो मेरा भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आप लोग से देख सकें। ठीक है, आइए हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसके एक्यूट एंगल के सारे एंगल तो निकाल चुके हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक्यूट एंगल का जो है वो हम एलाइड एंगल के थ्रू कैसा निकालेंगे उसे से हम देखते हैं। ठीक है, एलाइड एंगल के थ्रू हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसकी वैल्यू कितनी फाइंड आउट होती है, कैसे आती है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल 90 माइनस थीटा। ठीक है, हमने बताया था एलाइड एंगल हमारा क्या होता है, 90 प्लस माइनस थीटा होता है। तो यहाँ हमने क्या रखा है, एक्यूट एंगल हमारा, तो एक्यूट एंगल में 90 माइनस थीटा हमने ले रखा है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ थीटा फॉर द ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा की जितनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है उनके लिए हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्यूट एंगल के अंदर। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, आई होप ये आप लोगों ने देख रखा होगा, नोटिस कर रखा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इरेज करेंगे कि हमें चाहिए स्पेस ज्यादा चाहिए, तो ये आप लोग को बस बताने के लिए लिखा था कि आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। सो अभी से मैं इरेज कर रहा हूँ। अब जो मेरा मेन फिगर है, अब हम उस फिगर के द्वारा थ्रू हम अपने सारे जो वैल्यू उसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, एक राइट एंगल ले रहे हैं, राइट एंगल ले रहे हैं, इसका हम नाम कुछ रख दे रहे हैं। ये हमारा सेंटर O है, ये A है, ये B है। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, फिर वही पुरानी प्रोसेस, हम क्या कर रहे हैं, OA को क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पहले मूव करा रहे हैं, कितना, थीटा एंगल। ठीक है, हमने क्या किया, थीटा एंगल OA को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा दिया। ये हमारी मूव हो गई थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रिवॉल्व करा दिया। रिवॉल्विंग के बाद जो हमारा एंगल सबटेंड हो रहा है वो एक्चुअली हमारा थीटा है। ठीक है, और फिर बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ पे, OA लाइन पे, OA लाइन पे। ठीक है, अब जो ये हमारा पॉइंट है उसे हमने जहाँ से, ये हमारा क्या है, ये OA है, इसे हम OAB, इसको C कर दे रहे हैं। ठीक है, और जो पॉइंट है हमारा, इसको थोड़ा सा और इसको थोड़ा और फ्रेश बना ताकि आपको विजुअल सही दिखाई दे। ठीक है, ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, रिवोल्यूशन करा दिया, रिवॉल्व करा दिया, तो हमारा रिवॉल्व OA था, रिवॉल्व करके कहाँ पहुंचा, C पॉइंट पहुंचा है, C पॉइंट पहुंचा। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, किस लाइन पे, OA पे। ओके, ये इसको हम बोल दें P और इसको हम बोल दें M। ठीक है, ये तो हो गया। अब बच्चों हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू किस एंगल की फाइंड आउट करनी है, हमें थीटा की नहीं फाइंड आउट करनी है, हमें एलाइड एंगल के थ्रू 90 माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हमें थीटा की वैल्यू यहाँ से नहीं फाइंड आउट करनी है, हमें 90 माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हमारा क्या है कि अगर हमारा ये थीटा है, जब हमारा थीटा एंगल रिवॉल्व करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारा कितना बन रहा है, ये एंगल थीटा सब्जेक्ट कर रहा है एज सेंटर ऑफ द सर्कल पे। ठीक है, सपोज दैट अब हमें क्या करना है, 90 माइनस थीटा की एंगल बनाना पड़ेगा। सपोज दैट बेटा जो हमारा बच्चों कि जो एंगल हमने ये रिवॉल्व कराया है, ठीक है, वो हमने एक्स एक्सिस से कराया है, की डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम ये थीटा एंगल वाई से बनाए, तो अगर ये थीटा एंगल अगर हम वाई से बनाते हैं तो हमारा क्या बनता है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने थीटा एंगल रिवोल्यूशन जो रिवॉल्व करा दिया है वो हमारा क्या है, ये सी हमारा क्या है, ओ सी, और हमारा क्या बचा है, एम, ये हमारा डी हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ओडी लाइन है, ओडी लाइन है जो रिवोल्यूशन रिवॉल्व करा दिया, कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा बना रहा है। अगर बच्चों ये हमारा थीटा है और टोटल हमारा 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा इस समय, ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा होगा एक्स एक्सिस से। देखिए बच्चों हमने क्या किया, एक एंगल लिया पहले,
हमने एक थीटा एंगल रिवॉल्व करा एंटी क्लॉकवाइज से, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करें, उसी थीटा एंगल के हिसाब जितना हमने थीटा लिया था वाई एक्सिस से भी रिवॉल्व करा दिया, थीटा एंगल बना दिया। तो अब क्या हमारा एक्सिस चेंज हो गया, हमने क्या किया है, अब हमने वाई एक्सिस से थीटा एंगल बनाया है, ठीक है। अब जब हमारा वाई एक्सिस से थीटा बना रहा है, जब हमारा पूरा एंगल 90 डिग्री का है, तो ये थीटा है, तो ये जो बाकी एंगल बच रहा है, बाकी एंगल जो यहाँ से एक्स एक्सिस से और जो ओडी के बीच बच रहा है, वो हमारा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, अब हम इसे जो ये हमारा OM है, इसको हम क्या मान रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है। देखते चलिए बच्चों, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसमें कोई भी स्टेप मिस नहीं करूंगा, ठीक है। बाकी सब कुछ बाद में होगा, लेकिन स्टेप मिस नहीं करूंगा। ये हमारा क्या है, y है, ठीक है। जो हमारी OM है, यहाँ पे मैं लिखते चला हूं, जो OM है हमारी वो x है, और जो PM है, PM नॉट प्राइम मिनिस्टर, PM इक्वल टू y, ठीक है, PM इक्वल टू y है, ठीक है। अगर हम इन दोनों का जो हमारा x और y है, डिस्टेंस है, मतलब जो बेस हमारा x है, जो परपेंडिकुलर y है, और एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, तो बच्चों हमें यहाँ कोऑर्डिनेट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। हमारा कोऑर्डिनेट आप लोगों ने जब पढ़ रखा होगा लास्ट सिलेबस में, लास्ट क्लास में, तो क्या होता है, अगर हमें x एक्सिस y एक्सिस के प्लेन पे, ठीक है, किसी पॉइंट पे अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना होता था, तो हम क्या करते थे, हमें कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होता था, एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते थे जहां पे हमें वो पॉइंट चाहिए, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, वहां से x जो x है, x एक्सिस कोऑर्डिनेट कॉमा y एक्सिस कोऑर्डिनेट, ये होता था किसी x प्लेन पे, किसी प्लेन पे हमारा पॉइंट है, अगर उसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, x और y, जो x है हमारा क्या है, ये हमारा x है, ये x की वैल्यू है, और ये हमें y की वैल्यू है, ठीक है। ये x और y की वैल्यू इस डिस्टेंस में कितनी होगी, यही इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। कोऑर्डिनेट में तो हम ये करते थे, x y क्या है हमारा, x का कोऑर्डिनेट है, x पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम इस पॉइंट से ये, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्या है हमारा x y हमारा करना क्या है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, अगर हम इसे O माने, M माने, और इसे सॉरी ये O माने, इसे C माने, ठीक है, ये C हमारा, तो हमारा x क्या है, जो हमारा x क्या है, हमारा OM है, जो OM के बीच का डिस्टेंस होगा वही हमारा x है। तो y क्या हमारा, y हमारा क्या है, जो C और M, जो C M के बीच डिस्टेंस होगा वही हमारा y है, यही तो हमारा कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर हमें P पॉइंट पे, इसे इरेज करते हैं किसकी हमें बताने के लिए बस यूज किया था, ठीक है। अगर हमें P पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, और इसे जो ये AOM है, जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अगर हम उसे एक प्लेन समझे, अभी उसे अगर हम एक प्लेन की तरह रिएक्ट करें, तो हमारा इस प्लेन पे सपोज दैट ये ऐसे बन रहा है कुछ, ठीक है, इसका फिगर मैं अलग बना रहा हूं, ये ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये OMP इस तरह बन रहा है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हमें क्या होगा, ये हमारा x दिया है, ये y है, और हमें क्या क्या इस पॉइंट पे हमें x, और ये क्या हमारा x है, ये y है, ठीक है। हमें x की वैल्यू पता करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये एंगल हमारा थीटा है सपोज, साइन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और इस समय जो हाइपोटेनस है बेटा, उसे हम 1 यूनिट ले रहे हैं, ठीक है। हम उसे क्या कर रहे हैं, हाइपोटेनस जो हमारा है उसे हम 1 यूनिट की तरह यूज कर रहे हैं, 1 यूनिट की तरह ले रहे हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, y है, और हाइपोटेनस हमारा 1 यूनिट है, तो ये 1 इक्वल हो गया। अब इस समय हमारा y इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। ये हमारा जो y कोऑर्डिनेट आया वो साइन थीटा मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, तो x कोऑर्डिनेट हमारा cos थीटा क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस हमारा क्या है, x हमें दिया है, हाइपोटेनस हमारा 1 यूनिट है, तो इस हिसाब से क्या है, जो x हमारा है वो क्या हो गया, cos थीटा, तो x इक्वल टू हमारी हो गई cos थीटा। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे इजी स्टेप थे, क्योंकि बस में क्या था, पी पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था। और अगर आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना बहुत इजी होगा, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो पी पॉइंट है, जो पी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो अगर हम इसे प्रूव करना चाहें तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब क्या हो जाएगा, एक्स वाई की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा कॉमा sin थीटा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पी का पॉइंट कोऑर्डिनेट का cos थीटा और sin थीटा हो गया, तो हम यहाँ पे क्या है, पी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, पी कोऑर्डिनेट का cos थीटा कॉमा sin थीटा, ठीक है। ये हमारी पॉइंट कौन सी है, पी है, ठीक है। अब हमें क्या है, यहाँ की कोऑर्डिनेशन मिल गई। अब हम क्या करते हैं कि अब हम आते हैं जो दूसरा एंगल हमने लेके खींचा था थीटा, ठीक है, इसका तो कुछ यूज होगा, ठीक है, ओके। अब देख लीजिए, कोई डाउट हो तो फिर भी आप लोग एक बार देखने में फिर से बता रहा हूँ। हमने क्या किया, बस यहाँ तक पी पॉइंट कोऑर्डिनेट डालने के लिए हमें क्या किया था कि एक्स वाई है, हमने बताया था कोऑर्डिनेट हम कैसे लेते हैं। जो एक्स है हमारा क्या, ओएम डिस्टेंस होता है, ओ से एम के बीच की डिस्टेंस है वो एक्स है, और जो ओ से ये यहाँ पे क्या होता है, जो पी से एम होता है, जो पी से एम होता है वो हमारा वाई डिस्टेंस जो होता है वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, ओके। अब हमारा क्या है, ये हमारा पी के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए पॉइंट पी के, ये हमारे कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। अब हमें क्या है बच्चों कि अब हमें डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालना है। मींस हमारा जो एंगल डी है जो इस पॉइंट बन रहा है, हमें इस पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या है, अब हमें इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट निकालना है डी पॉइंट पे, तभी तो हमारे जो आएगा वो हमारा
90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जो फाइंड होगा कोऑर्डिनेट आएगा वही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से वहां से सारी वैल्यू पुट निकल के आएगी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, अगर हम अब इस एंगल ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल को देखें, ये ट्रायंगल हमें क्या दे रहा है, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल हम ले रहे हैं अब इसको पहले इन ट्रायंगल OPM एंड ट्रायंगल OBD। आप लोग ध्यान देते जाइए बच्चों, मैं कौन कौन सा ट्रायंगल को इसमें ले रहा हूं। ट्रायंगल OPM, ट्रायंगल OBD को मैं लिया हूं उसमें, ठीक है। अब जो ट्रायंगल OPM और OBD में है वो थीटा एंगल हमारी क्या है, सेम है, ठीक है। थीटा एंगल सेम, ठीक है। अगर हम इसे थीटा थीटा वन है तो दोनों एंगल दोनों हमारा सेम हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा हाइपोटेनस है बच्चों, क्योंकि अगर हमें सर्कुलर सिस्टम में, अगर आपको याद होगा सर्कुलर सिस्टम में हम बताए थे कि जो इस समय हाइपोटेनस है वो हमारा क्या है, एक्चुअली वो हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि मैंने सर्कुलर सिस्टम में बताया है कि हम कैसे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि मोस्टली हमने बताया लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द जो होती थी हमारा एक्स एक्सिस पे, वो क्या होता था, वो हमारा cos थीटा की होती थी, और जो शैडो ऑफ द वाई एक्सिस पे बनता था वो हमारा साइन थीटा की वैल्यू यूज करते थे, ठीक है। वही चीज हमारा क्या, ये रेडियस है हमारा, एक्चुअली हमारा देखें जो OD और OP है वो हमारा क्या है, रेडियस है, सर्कुलर ऑफ द रेडियस है, ठीक है। सर्कुलर ऑफ द रेडियस होने की वजह से ये हमारा क्या है, OD और क्या है, OP इक्वल है, ठीक है। OD और OP इक्वल हो जाएंगे, जो हमारा ट्रायंगल क्या है, OD और OP इक्वल होंगे, क्योंकि हमारा क्या है, OP जो OP है, सॉरी जो OP है रेडियस ऑफ द सर्कल ये भी है और रेडियस ऑफ द सर्कल ये भी। अगर इस तरीके समझे बेटा, हमने क्या किया है, हमने इसे चेंज किया नहीं, हमने इसको पहले क्या किया है, एक बार थीटा डिग्री पे रोका है, फिर उसे उठा के बेटा हमने डी पे लेकर 90 माइनस थीटा पे रोक दिया। क्या कुछ हुआ, क्या हमने इस लाइन को जो हमारा हाइपोटेनस है कहीं हमने ये कहा कि कट किया है कुछ है नहीं, इसके साथ हमने कुछ नहीं किया, बस इसे हमने दो जगह स्टॉप किया। एक बार हमने थीटा पे स्टॉप किया, दूसरी बार हमने डी पॉइंट पे स्टॉप किया, मतलब 90 माइनस थीटा पे स्टॉप किया, बस हमने एंगल चेंज किए, बाकी और कुछ इसमें चेंजिंग नहीं किया। हाइपोटेनस हमारा सेम है, तो इसलिए हाइपोटेनस से अगर हम देखें दोनों सर्कुलर सिस्टम के, अगर हमें इसमें नहीं समझ में आ रहा या हमने अपने हमारा जो फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो पर कमिंग है, तो आप प्लीज अगर पहले मैं कहूंगा पहले आप सर्कुलर सिस्टम देख लीजिए, वीडियो देखिए। अगर फिर भी अगर इसमें इसके बाद देखना चाहे तो भी ठीक है। तो फिलहाल मैं इसलिए क्या हाइपोटेनस ले रहा हूँ। ये क्या है, हाइपोटेनस, ये भी हमारा क्या है, रेडियस है, सर्कुलर ऑफ द रेडियस, या हाइपोटेनस ले लीजिए। क्या है, मेरे पास हाइपोटेनस क्या है, रिवॉल्व कर रहा है, पहले एक बार थीटा डिग्री पे, दूसरी बार हमारा 90 डिग्री 90 माइनस थीटा पे, ठीक है। इसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया, बस मैंने एंगल को चेंज किया, एक बार थीटा पे, एक 90 माइनस थीटा पे। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसलिए हमारा क्या है, OD और इक्वल टू OP होगा, ठीक है बेटा। और अब देखते हैं बेटा, जो ये परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है ट्रायंगल OPM में, और इन ट्रायंगल OPM में जो है हमारा एंगल क्या है, PMO, एंगल PMO क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनता है, ठीक है। वैसे ही हमारा इसमें ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ODB में क्या है, हमारा जो एंगल OBD, एंगल OBD क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये भी हमारा क्या है, एंगल दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि जो बचा कुछ एंगल होगा, मतलब जो अगर ये थीटा है, ये 90 है, दोनों एंगल सेम हो गए। तो आप एंगल रूल से देखेंगे तो ये भी एंगल हमारे, जो ये एंगल हमारा जो है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सो एंगल हमारा क्या है, ODB, एंगल ODB ऑल्सो इक्वल टू एंगल OPM, क्योंकि बेटा क्या है, इसमें इस ट्रायंगल में अब तक हमने क्या किया, दो लेंथ प्रूव कर दिया है, दो एंगल भी प्रूव कर दिए हैं, तो तीसरा एंगल भी हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से वो भी इक्वल हो गया। तो हमारा क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो इसके साइड्स हमारे क्या हो गए, दोनों के इक्वल हो गए, ठीक है। जो इसका है, जो इस ट्रायंगल का मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड इसका होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ बेटा, कि जो बच्चों यहाँ पे जो इस ट्रायंगल का मैग्नीट्यूड होगा, सपोज इसका ट्रायंगल मैग्नीट्यूड का एंगल क्या है, 50 आ रहा है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड हमारा 50 ही आएगा, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बिकॉज तीनों की साइड भी इक्वल है और तीनों का जो एंगल है वो भी सेम है, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पे, अगर बच्चों ये हमारा थीटा है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी बात पे, अगर ये थीटा है तो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, XY बनता है, ठीक है, XY बनता है। अब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या है, y है, ये x है, ठीक है। अब हमें क्या है, अब यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या होगा, XY की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट लाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर ये थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू हमने क्या पढ़ रखा है, साइन थीटा इक्वल टू हमने पढ़ रखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हम इस एंगल के लिए बच्चों निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, तो इसे मुझे इरेज करने की जरूरत है कि स्पेस बहुत कम है, ठीक है। अगर फिर भी कुछ पूछ रहा था, वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल हमारा OBD, BOD या BOD,
ठीक है। अब इन ट्रायंगल हम बीओडी में देख रहे हैं, साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर। इस समय परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है आपको पता होगा, जो परपेंडिकुलर हमारा होता है थीटा के जस्ट अपोजिट वाला साइड वही हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर में लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है परपेंडिकुलर x हो गया अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमने बता दिया है कि जो हाइपोटेनस हमारा क्या है उसे 1 यूनिट लेकर t1 हो गया, तो इसमें x की वैल्यू हमारी क्या आई साइन थीटा आ गई, ठीक है। अब हमारा क्या है, अब हमारा क्या है कॉस थीटा लेंगे, कॉस थीटा हमारा क्या है बेस लेंगे। इस समय इस ट्रायंगल के लिए बेस हमारा क्या है y है, ठीक है, ये हमारा y है, तो इसमें बेस हमारा क्या y हो गया, हाइपोटेनस हमने 1 यूनिट ले रखा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है y अपॉन 1 हो जाएगा, तो जो y इक्वल टू आएगी वो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप पहले देख लीजिए जो x की वैल्यू फाइंड आउट है, जो यहाँ पे x की वैल्यू है हमारा क्या साइन थीटा है, क्योंकि हमारा जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा क्या x है और हाइपोटेनस हमने क्या 1 मान रखा है, तो इसलिए जो x इक्वल टू है साइन थीटा है, और जो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस है, बेस हमारा क्या है y है, कि बेस हमने इस एक्सिस को y एक्सिस माना है, और जो हाइपोटेनस है हमारा 1 है, तो इसलिए y इक्वल टू cos थीटा हो गया। अब बच्चों हम यहाँ पे वैल्यू पुट रखेंगे, x की वैल्यू जो i क्या है हमारा साइन थीटा है, और जो cos y की एक्सिस आई है वो हमारा cos थीटा है, ठीक है बच्चों। अब हमें दोनों कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, कैसे, क्योंकि बेटा यहाँ पे अब देखो बहुत ज्यादा मिरेकल होने वाला है, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ कि इस थीटा से जो डी पॉइंट मिला है वो हमारा हमें कंप्लीट हो गया, वो 90 माइनस थीटा की वैल्यू आ गई है। लेकिन आप सोच रहे हैं कैसे, क्योंकि मैंने अभी तक तो जो था ये थीटा का कोऑर्डिनेट निकाला, तो ये कैसे 90 माइनस थीटा का हो गया, ठीक है। अभी आपके दिमाग में चल रहा बेटा, अगर हम देखें, अगर हम सपोज दैट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये प्लेन ले रहे हैं, अगर हम ये प्लेन को एक क्या कर रहे हैं ओ ए बी, हम कह रहे हैं सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें बताइए, तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो बेटा होता है वो एक्स वाई होता है, जो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई होगा, ठीक है बेटा। अगर हम इसको थीटा मान रहे हैं, थीटा मान के निकाले तो भी हमारा कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई आएगा। अगर हम इसको 90 माइनस थीटा से निकाले तो भी हमारा कोऑर्डिनेट हमारा क्या है वैल्यू जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, दोनों की सेम ही कोऑर्डिनेट रहेंगे। बस हमारे क्या है, हमने एक एंगल जो एक्स एक्सिस से लिया है, दूसरी जो एंगल मेजर किया है वो वाई एक्सिस से मेजर किया है, तो इसलिए क्या होगा जो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है वो हमारा एक ही प्लेन में होने की वजह से सेम रहेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो थीटा एंगल है, जब हमने थीटा वाई एक्सिस से एंगल को लिया था तो हमारा जो कोऑर्डिनेट आया था डी सी एक्स, जो डी है हमारा पॉइंट क्या है एक्स वाई है, और डी ही पे जो हमारा एंगल क्या है 90 माइनस थीटा भी है, ये थीटा है तो बच्चों में लगा ये 90 माइनस पूरा बची हुई एंगल क्या 90 माइनस थीटा होगी, पर दोनों का कोऑर्डिनेट तो सेम ही है बेटा। जो थीटा के कोऑर्डिनेट है, जो थीटा का डी पॉइंट प्लेन पे हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, वही पॉइंट को 90 माइनस थीटा पे फाइंड आउट करना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि दोनों का कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसलिए जो एक्स वाई की वैल्यू हमारी थीटा के लिए आई है वही वैल्यू हमारी 90 माइनस थीटा के लिए भी होगा। यही थी यहाँ पे जो कहते नहीं, यहाँ पे जो मिसिंग पॉइंट थी वही यही था, ठीक है। जो हमारे 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी वही हमारी थीटा की वैल्यू होगी, किसलिए, जब हम वाई एक्सिस से लेंगे। और हमने पहले ही प्रूव कर रखा था जो वाई एक्सिस है, जो वाई एक्सिस का ट्राइंगल जो बन रहा है डी, वो किसके इक्वल है, ट्राइंगल ओ पी एम के, ट्रायंगल ओपीएम के इक्वल है। तो जो हमारा थीटा की वैल्यू यहाँ पे आएगी वही हमारी थीटा की वैल्यू 90 माइनस एंगल पे भी निकल के आएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं कि कैसे सारी वैल्यू आ रही है। अभी तो बहुत लोचा है आप लोग के माइंड में कि एक्चुअली इतना तो सब कुछ बता दिए, कथा कहानी जो मुद्दा है उस पे आई है, ठीक है। मुद्दे भी आइए पहले आप लोगों ने इसे देख लिया होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करने के बाद अब जो मेरा मेन टॉपिक है कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अब मैं इरेज कर रहा हूँ। स्पेस कम होने की वजह से बेटा थोड़ा सा हमें बार बार इरेज करना पड़ रहा है, क्योंकि बोर्ड मेरा बहुत छोटा है, इस समय जितनी अवेलेबल होनी चाहिए स्पेस उससे कम है, ठीक है। तो इसलिए मुझे बार बार इरेज करना पड़ रहा है। आई होप आप लोग इसका क्या करेंगे पता नहीं, बट मुझे तो जो करना है वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, हमारा तो दोनों निकल गया, हमने आपको बता दिया कि जो डी पॉइंट है बहुत अनुवादी है, बहुत अनुवादी कर रहा है, क्योंकि डी पॉइंट हमें ये दिखा रहा है दो क्या है रूप, जैसे दो क्वालिटी दिखा रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि भैया हम तो थीटा की वैल्यू भी जो है सेम है, और जो 90 माइनस थीटा की जो क्वांटिटी है वो भी सेम, हम दो क्या है प्रॉपर्टी लेके बैठे, पर सेम ही एक ही पॉइंट है। वो कह रहा है दोनों प्रॉपर्टी तो है हमारे पास, बस एक ही कोऑर्डिनेट के लिए है। ये भी कह रहा है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो सेम है, हमारे पास दो एंगल के प्रॉपर्टी है, फिर भी मैं सेम हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तेरे पास ऐसा है तो मैं भी बता रहा हूँ तुझे, तेरे पास ही कैसी चीजें आई, कैसे तू प्रूव कर रहा है। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। यहाँ तो मैंने देख ही लिया, एक प्लेन लिया था, प्लेन लेके मैंने 90 माइनस थीटा और थीटा पे जो कोऑर्डिनेट बताए थे वो दोनों के लिए कोऑर्डिनेट सेम थे, चाहे वो थीटा के लिए हो चाहे 90 माइनस थीटा के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारी थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा के लिए वैल्यू हमारी क्या आई है, साइन थीटा की वैल्यू के लिए हमारी अगर साइन थीटा हम ले तो क्या था, परपेंडिकुलर y अपॉन OM, ये होता था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो 90 माइनस थीटा के लिए लेंगे वो 90 माइनस थीटा पे कोऑर्डिनेट हमारा x क्या है, जो हमारा ये हमारा x है, जो ये हमारा y है, सॉरी ये हमारा x है, ये y है, ये x है, ये y है, ठीक है। अब हमने क्या है, जो 90 माइनस थीटा है
और जो थीटा है, ठीक है। अब हमें इस पे बात करनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड आउट होता है, ठीक है। अब हमारा थीटा के लिए देखेंगे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और हमारा जो ये हमने प्रूव कर रखा है, तो जो एंगल ये हमारा है वही एंगल ट्राइंगल जितना है उसकी ये प्रूव क्या है, दोनों ट्राइंगल हमारे, अगर हम इसे ट्राइंगल एस ले रहे हैं और इसे बी ले रहे हैं, तो ट्राइंगल एस बी हमारे क्या है, सिमिलर है, कंक्रीट एंगल है, ठीक है। कंक्रीट एंगल होने की वजह से दोनों सिमिलरिटी प्रॉपर्टी दोनों की साइड सेम होगी, ठीक है। अब ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 90 माइनस थीटा से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे लाइट एंगल के थ्रू, ठीक है। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि जो डी पॉइंट है, अभी तक हमने क्या प्रूव किया है कि जो ट्राइंगल एस, हमने जो ट्राइंगल ओ बी डी है और ट्राइंगल ओ पी एम है, ये मैंने क्या, दोनों ट्राइंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है। इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि इनकी क्या है, तीनों साइड्स इक्वल है और तीनों के एंगल भी सेम है, ठीक है। अभी मैंने पीछे ही प्रूव करा है, आई होप आप लोग को उसे सब पता होगा, ठीक है। अब हमें क्या कर रहे हैं इस पॉइंट पे, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है उसे 90 माइनस थीटा पे उनके सारे वैल्यू को फाइंड आउट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, जो डी पॉइंट है हमारा, डी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ पे, ओए पे, ये हमारी ए है ओए पे, तो ये जहां पे टच कर रहा है वही लाइन पे परपेंडिकुलर जिस पॉइंट मिल रहा है, सपोज दैट हमने उसे एम माना है, ठीक है। अब ये ट्राइंगल बन रहा है क्या, ओ डी एम, जो ट्राइंगल एक बन रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल है, यहाँ पे इधर ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ट्राइंगल यहाँ पे देखिए, ट्राइंगल ओ डी एम बना एक ट्राइंगल, वो एंगल इस एंगल का, इस ट्राइंगल का एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर हम इस एंगल को बाहर निकालें कुछ ऐसा दिखेगा, इसका कुछ फिगर कुछ ऐसा होगा बच्चों, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है बच्चों। ये एंगल आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या 90 माइनस एंगल का है, ठीक है। आई होप यहाँ फिगर आपको दिख नहीं रहा, मैं कुछ ऊपर बना रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, यहाँ पे मैं फिगर बना दे रहा हूँ। यहाँ पे यही कुछ फिगर बनता था, और जो ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है, क्योंकि क्या है हमारा क्या, ये थीटा है और जो बचा हुआ एंगल क्या था, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब हमने क्या किया, पॉइंट डी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे, किस पे, ओ पे, पॉइंट ओ पे, और जो ये सॉरी यहाँ पे हमने ले रखा है, तो यहाँ पे हमने इसे क्या बोल दिया, आर बोल दिया, ठीक है। ये जो है हमने ट्राइंगल क्या है, ओ डी पॉइंट डी से ओ एम पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये पॉइंट जो जिस पॉइंट पे टच कर रहा है परपेंडिकुलर लाइन हमारा ओ ए पे, उस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, आर बोल दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल ओ डी आर में, ओ डी आर में देखना, ठीक है। ट्राइंगल आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों, ट्राइंगल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कौन कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। हम क्या कर रहे हैं, जो ट्राइंगल ओ डी आर है, ये ओ आर डी, यही बचा। अब हमारा क्या है कि हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हाइपोटेनस है ये सेम है, इसको सेम है नहीं, क्योंकि क्या है, ये हमारा क्या हाइपोटेनस, हमने बस क्या बताया था, जो पीछे बताया कि हमने हाइपोटेनस हमने कट कहीं नहीं किया, बस रिवॉल्व करा दिया, पहले थीटा पे रिवॉल्व किया था, फिर 90 माइनस थीटा पे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस दोनों के लिए सेम हो गया, दोनों ट्राइंगल के लिए, कौन कौन ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ डी आर एंड ओ पी एम, ट्राइंगल ओ पी एम, ठीक है। ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है, जो ओडी है हमारा, जो ओडी है वो क्या है, सेम है, ठीक है। जो ओडी है वो हमारा क्या है, सेम है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा 90 डिग्री है, ये भी 90, जो एंगल हमारा ओ आर डी है इन ट्राइंगल। अब इसमें क्या है, इनके देख रहे हैं, जो एंगल डी आर ओ या ओ आर डी, जो ओ आर डी है वो क्या है, 90 डिग्री राइट एंगल है, और इसमें भी क्या है, एम जो है ओ एम पी, वो भी क्या है 90 डिग्री है, एंगल ओ एम पी वो भी क्या है 90 डिग्री है। और जो बचा हुआ एंगल, अगर दो एंगल हमारे ये क्या है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर हमारा क्या है, हाइपोटेनस भी सेम है, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो बेटा लाइन हमारी यहाँ पे, अगर हम यहाँ इस तरीके से देखें तो एंगल को हम फाइंड आउट करेंगे कि ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल बच्चों, ये वाला एंगल, समझ में आ रहा है। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, जो यहाँ पे ये एंगल थीटा देख रहे हैं, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारे अगर दो पैरेलल लाइन है, कोई अल्टरनेट क्या होता है, दो लाइन पैरेलल लाइन है, अगर उसे कोई तीसरा लाइन, दो पैरेलल लाइन है, अगर हम तीसरी लाइन से उसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो इस समय जो ये एंगल है, जो अल्टरनेट एंगल है, थीटा 1 इसको बोला था शायद, थीटा 2 इसको बोला था, तो दोनों क्या है, सेम होते हैं, ठीक है। जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, एकांतर, हिंदी में एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको एकांतर कोण बोलते हैं, इंग्लिश में अल्टरनेट बोलते हैं। तो जो दोनों, आप लोगों को ये पता भी होगा, क्योंकि जब दो हमारी लाइन हमारी किसी लाइन से इंटरसेक्ट होती है, तो जो उसके एकांतर कोण होते हैं या अल्टरनेट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, तो ठीक है। ये हमारा थीटा है, ये भी हमारा थीटा हुआ, तो हमारा क्या है,
ये थीटा और ये 90, ये क्या है 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ये भी 90, ये भी 90, एक थीटा और ये 90 माइनस थीटा। तो हमारे क्या है तीनों क्या दोनों एंगल क्या है इक्वल दिख रहे हैं। ट्राइंगल ओ डी आर और ट्राइंगल ओ पी एम क्या इक्वल ट्राइंगल है। आप यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए क्या आपको लग रहा है, क्योंकि ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, ये भी 90, ये भी हमारा क्या होगा। अगर हम इसे अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, क्योंकि हमारा क्या है ट्राइंगल क्या होता है सम क्या होता है 180 होता है। ये थीटा है प्लस 90 है प्लस इसे हम एंगल क्या है ओ पी एम, एंगल ओ पी एम इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है। 90 उधर गया तो हमारा क्या हो जाएगा ओ पी एम, तो इक्वल टू क्या होगा 180 में से 90 गया तो हमारा क्या 90 बचा और एक थीटा इधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड चला जाएगा क्या माइनस थीटा बचा। तो जो ये एंगल हमारी निकल के आ गई वो 90 माइनस थीटा है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा हमने निकाला है वो ओपीएम, इसका एंगल 90 माइनस थीटा, तो तीनों एंगल सेम हो गए। इसमें भी थीटा है, इसमें भी थीटा, इसमें 90 माइनस थीटा, इसमें भी राइट एंगल, इसमें भी राइट एंगल। अब आपको लग गया कि जो ट्राइंगल इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे हम क्या कर रहे हैं वी यू, इसको हम एंगल क्या बोले ट्राइंगल ओडीआर। जो ट्राइंगल ओडीआर है उसको हम क्या बोल रहे हैं यू बोल रहे हैं। यू हमने यू प्रोनाउंस क्योंकि बेटा हमें 3 ट्राइंगल लिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए क्या करें हम ट्राइंगल का नाम दे रहे हैं। तो जो ट्राइंगल यू है वो हमारा क्या है ओ डी आर है। अब क्या है दोनों ट्राइंगल यू और वी ट्राइंगल, इसको हम इरेज करें, ये आपको समझ में आ गया। अब क्या है ट्राइंगल ओ डी आर या यू, ट्राइंगल ओ पी एम, ओ एम पी या ओ पी एम या वी क्या है सेम है। तो इनके मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि इनके मैंने अभी प्रूफ बताया कि तीनों साइड्स क्या है, तीनों एंगल इंटायर एंगल तीनों क्या है सेम है, और इनकी जो हाइपोटेनस वो भी सेम है। तो इनके दोनों साइड्स भी क्या होंगे जो इनके साइड्स। अब यहाँ पे क्या होगा ट्राइंगल सेम एंगल सेम होने की वजह से थीटा इक्वल टू थीटा है और 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा है। ठीक है, और जो हमारा क्या बच रहा है 90, दोनों में क्या है 90 डिग्री है तीसरा एंगल, ये भी क्या है। तो इसलिए क्या है तीनों एंगल दोनों एंगल हमारे क्या है सेम हो गए कैलकुलेट, और कैलकुलेट होने की वजह से क्या है तीनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से जो हमारी ओएम है, जो हमारी ओएम है, अब यही चीज में जो हमारी ओएम है वो हमारा आरडी के इक्वल हो जाएगा। वो क्या है आरडी, आरडी के ठीक है, जो ओएम है हमारी वो आरडी की इक्वल हो गई। ठीक है, और जो हमारा ओआर है, जो हमारा ओआर है वो पीएम की इक्वल हो जाएगा। जो ओआर है वो हमारा पीएम की इक्वल हो जाएगा। ये दोनों पहले बेटा आपको समझ में आ गया तो समझ लिया। आपको आज तक का जो लेक्चर था, आज का जो कहानी थी वो पूरा इसी चीज के लिए फाइंड आउट करना था, इसी चीज पे आके खत्म होना था। ठीक है, यही चीज में कैसे हमारा ओएम इक्वल टू आरडी हुआ और कैसे ओआर इक्वल टू पीएम हुआ। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो ओआर है, क्योंकि हमारे क्या दोनों ट्राइंगल सेम होने की वजह से, तो क्या है इसका अगर हम क्या है परपेंडिकुलर, इसका क्या है ओआर हमारा क्या एंगल के सामने क्या हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ओआर हमारा क्या है इसका भी परपेंडिकुलर दोनों का सेम हो गया। और जो हमारा ओएम है, जो ओएम है क्या है बेस है, तो ये भी इसके सामने क्या है ये आरडी इसका बेस है, ट्राइंगल यू का बेस है, तो दोनों बेस बेस और परपेंडिकुलर सेम हो गए। ठीक है, सेम होने के बाद हमारा हाइपोटेनस भी सेम है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने वैल्यू पे। क्या करेंगे पहला जो हमारा है साइन थीटा किसके लिए। अब हम क्या करें सबसे पहले ट्राइंगल ओ पी एम में, ओ पी एम में देख रहे हैं क्या है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या है वाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है पीएम अपॉन बेस हमारा क्या है ओएम। ठीक है, आपको बेटा यहाँ पे देख रहा पीएम अपॉन ओएम ये सब चीजें विजुअल होंगी। ठीक है, अब हम क्या है कॉस थीटा के लिए निकालेंगे। कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा बेस हमारा क्या है ओएम, अरे सॉरी बच्चों यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा साइन थीटा ओपी। ठीक है, तो हमारा कौन सा बेस अपॉन हाइपोटेनस ओपी। tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर पीएम अपॉन ओएम, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan थीटा अभी ये तीन हमें जरूरत है, बाकी जो हम चाहिए हम वो उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं ये इरेज कर रहा हूँ, हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा था तो उसमें थ्योरम में कि हमें जो एंगल फाइंड आउट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल फाइंड आउट करना है वो किससे करना है 90 माइनस थीटा से। अब हम बच्चों ट्राइंगल क्या ले रहे हैं ट्राइंगल ओ आर ओ डी आर ले रहे हैं। ठीक है, अब हम ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ डी आर, ठीक है ओ डी आर में बेटा हम लगा के देख रहे हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है ट्राइंगल ओ डी आर में जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है वो किसके साइन 90 माइनस थीटा। अगर हम बेटा ऐसा कुछ फिगर बनाए तो हमारा कुछ फिगर इसका ऐसा बनेगा, ये O है, ये R है, ये D है। ठीक है, ये हमारा क्या है 90 माइनस थीटा है
ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ठीक है। अगर हम इस समय 90 माइनस थीटा ले, साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, इसमें dr है, इसमें हमारा परपेंडिकुलर dr है और हाइपोटेनस OD है, ठीक है। और हम जानते हैं जो हमारा हाइपोटेनस है वो हमारा OD क्या है, OP की इक्वल है, क्योंकि हमारा हाइपोटेनस हमारा क्या है, सेम है, ऑलवेज है, तो हमारा क्या है, OP की इक्वल है। और जो हमारा dr है बच्चों, हमने dr यहाँ पे RD या dr हमने यहाँ प्रूव कर रखा है, वो हमारा किसके इक्वल है, OM के इक्वल है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू dr की जगह हमने OM रख दिया और OD की जगह हमने OP रख दिया। तो बच्चों जो OM अपॉन OP आया है, ट्राइंगल OPM में कहीं आया है, ये किसकी वैल्यू, OM अपॉन OP, ये cos थीटा की वैल्यू है, ठीक है। ये हमारी OM अपॉन OP किसकी है, cos थीटा की वैल्यू किस ट्राइंगल में, OPM में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, OM अपॉन OP को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। बच्चों यही होता है मेन रिजल्ट, जो हमारा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, वो कैसे ड्राइव होके आता है, जिसके वजह से समझाने के लिए इतना लेक्चर, इतना टाइम आपका लिया, ठीक है, वो इसी के लिए लिया है, जो कैसे हमारा ये आया है, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, cos के लिए भी लेते हैं, हमारा पहला था, और दूसरी सेकंड जो हमारा है cos 90 डिग्री माइनस थीटा अब हम ले रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, cos के लिए बेस हमारा क्या है, इसके लिए बेस हमारा OR है, या क्या OR अपॉन हाइपोटेनस OD, ठीक है। अब हमारा क्या है, OR बेटा हमने वहां पे प्रूव करा है, जो हमारे किसके इक्वल है, PM की इक्वल है। अब हम क्या कर रहे हैं, PM OR को हमने PM, OD को हमने क्या किया, OP से रिप्लेस किया। अब हम देख रहे हैं बेटा PM अपॉन OP किस ट्राइंगल में, किस OPM ट्राइंगल है, उसमें किसको इक्वल है, साइन थीटा की इक्वल है। तो हमारा क्या कर रहे हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे PM अपॉन OP जगह साइन थीटा की रख दे रहे हैं, रिप्लेस करा दे रहे हैं साइन थीटा। ये हमारी हो गई सेकंड cos थीटा की वैल्यू, ठीक है। आई होप आप लोग को विजुअल होगा, इधर देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरा जो हमारा है, इसको इरेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ठीक है। अब हम आते चलते हैं, थर्ड हमारा क्या है, थर्ड, ठीक है। थर्ड जो हमारा क्या है, tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा हमारा क्या होगा, अगर हम इसे डायरेक्ट लिखें, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें साइन 90 माइनस थीटा क्या आया था, cos थीटा आया था, और cos 90 माइनस थीटा क्या आया था, साइन थीटा, ठीक है। अब ये हमारा किसके इक्वल है, cot थीटा के इक्वल है, तो इसलिए हमारा जो tan 90 माइनस थीटा आया है वो किसके इक्वल है, cot थीटा के इक्वल है, ठीक। अब बच्चों वैल्यू फटाफट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि मेन था, जो हमारी इसे प्रूव करके जो वैल्यू, ये दोनों जो तीन था प्रूव करने के लिए, ठीक है, तो वही जो ज्यादा था, कि उसे मेन टफ था कि कैसे उस चीज को प्रूव करें, कैसे वैल्यू फाइंड आउट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू tan थीटा क्या आ गई, अब हमारा साइन cos tan क्या आ गया, ठीक है। अब हमारा आता है कोसेक का निकालेंगे, जो फोर्थ है, कोसेक के लिए हम क्या करते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक को 1 अपॉन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं बेटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 1 माइनस 90 थीटा क्या होता है, ये किसके इक्वल होता है, हमारा cos थीटा की इक्वल होता है, cos थीटा इक्वल हो गया। अब cos हमारा 1 अपॉन cos किसके इक्वल होता है, sec थीटा के इक्वल होता है, तो हमारा 1 अपॉन cos किसके इक्वल, sec थीटा के इक्वल होता है। ये सब बहुत छोटी चीजें, बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री के, ये सब आप लोग को आता होगा कि 1 अपॉन cos किसके इक्वल है, 1 अपॉन cos हमारा sec किसके इक्वल है, तो हमारा जो कोसेक हो गया, जो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, ठीक है। ये हमारी फोर्थ आ गई, 90 माइनस कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। अब हमारी जो दो वैल्यू और बची है, sec और cot की, इसको मैं यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ, इसे इरेज कर रहा हूँ। अब हमारी क्या है, sec 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा, sec हमारा क्या होता है, 1 अपॉन cos होता है, cos 90 माइनस थीटा, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोग को विजुअल होगा, काफी चीजें अच्छी तरीके से दिख रही हैं, ठीक है। तो आप लोग बस समझने की कोशिश करिएगा, वैसे मैं बोल ही रहा हूँ, जो चीजें ना समझ में आए वैसे मैं सब कुछ बोल ही रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा 1 अपॉन cos 90 माइनस थीटा क्या आता है, पीछे निकाल के रखा है, 1 माइनस cos 90 इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होता है, कोसेक इक्वल होता है, कोसेक थीटा के इक्वल, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कैसे बेटा वैल्यू आई है, इसलिए मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ कैसे वैल्यू आई है, किस डिग्री में है और किसके लिए क्या है, क्यों सारी पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसे से मैं सारी चीज डिफाइन कर रहा हूँ, आपको पता ही होगा, फर्स्ट क्वार्टर मैंने बताया था, तो सारी क्या एंगल हमारी पॉजिटिव थी, ठीक है। तो हमारा कोसेक के पास क्या रह गया, cot थीटा, जो हमारा लास्ट है 6 वाला, cot 90
तो अब हमारा क्या था, सेकंड निकल गया। अब जो वैल्यू है फाइंड आउट करनी cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस बेटा क्या होता है, हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आई है, ऊपर हमने निकाला है साइन थीटा आई है। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आई, cos थीटा आई है। और ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा हमारा किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या है, जो cot 90 डिग्री माइनस थीटा है वो किसके इक्वल है, tan थीटा के। ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्री की 6 रेशियो आ गई। आई होप बच्चों आप लोगों को सब कुछ समझ में आया आज के लेक्चर में। क्योंकि क्या है बेटा, जो चीजें थी थोड़ी लेंदी थी, समझाना जरूरी था, इसलिए समझाने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टीज थी, क्या था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टीचर इसको क्या होता है, बहुत बच्चे क्या होता है समझने की कोशिश नहीं करते। बट बच्चों आप लोग समझिए इसको कैसे थे, बहुत मैंने इजी वे में समझाया कैसे क्या होता है। ठीक है, इसलिए इजी वे कोई यह समझा नहीं सकता कि कैसे सारी चीज डिफाइन होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई डाउट रह गया या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए, देखिए जो भी डाउट है क्लियर होता है तो होता है, अगर नहीं हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए कहाँ पे डाउट है, कहाँ पे कैसा आपको नहीं समझ, उसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, कौन चीज कैसे हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से चीजें मैं देख लीजिए कैसे क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्लीज फिर से अगर आप लोग को मेरा इन्फॉर्मेशन या जो मैं चीजें यहाँ बता रहा हूँ आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उसे शेयर करिए अपने ग्रुप में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।